ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बहुत सारे लोग चैनल में बता देंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन गलतियों को बार बार करते रहते हैं जिनके कारण हमको सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको वही कुछ 11 चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। मैं अपने जो प्रिपरेशन का टाइम का जो फेज है उसको याद करके जो भी चीज़ें, जो एक्सपीरियंस है उसके बाद मैंने 11 चीज़ें ऐसी निकाली हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या होता है कि हमारा जो सिलेक्शन है 4 नंबर 10 नंबर के कारण रुक जाता है और नहीं हो पाता। तो आपको इन्हें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, ताकि आप इन गलतियों को ना करें और आपका जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके मैं चीज़ें आपको बताऊंगा और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। आपको क्या करना है कि आपको नोट डाउन करना है सारी चीज़ों को एक कॉपी में। आपको आराम से नोट डाउन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, और उसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होता है उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको गाइड करता हूँ। और स्पेशली जो होता है एसएससी सिजिल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने एसएससी सिजिल एग्ज़ाम को 2 बार क्रैक किया। ठीक है, तो इस चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो गलती होती है कि मल्टीपल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। बहुत सारे मैं लोगों को देखा हूँ, अपने दोस्त को देखा हूँ कि वो करते हैं, और ऐसा स्वाभाविक हो भी जाता है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो ना तो आपको लगता है कि सारे एग्जाम दे देता हूँ, कोई में तो हिट एंड ट्रायल करके मेरा हो ही जाएगा, किसी में तुक्का मार दिया, किसी में हो गया। पर ऐसे में नहीं हो पाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इतना आसान नहीं है, उसमें लाखों लोग बैठते हैं, तो तुक्का यहाँ पे काम नहीं आता है। आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो एक एग्ज़ाम पे फोकस करना और उसकी तैयारी करनी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती आपको ये नहीं करनी है कि मल्टीपल एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। एक एग्जाम फोकस कर लो, या फिर एसएससी सिजिल या तो बैंक या तो रेलवे, कोई भी एक एग्जाम को फोकस करके उसकी तैयारी करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप फॉर्म नहीं भरो, दूसरे एग्जाम का फॉर्म भरो, जो आते हैं वो फॉर्म भरो, उससे रिलेटेड एग्जाम है, CHSL हो गया, CPO हो गया, वो सब का एग्जाम भरो, लेकिन उनकी तैयारी मत करो आप बीच में। जब एक बार तैयारी हो जाए एक एग्जाम की बहुत अच्छे से, तब आप देखोगे कि ना ऑलरेडी उन एग्ज़ाम में भी आपको क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक एग्ज़ाम का क्रैक करो और फॉर्म उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सबका भरो और जा कर के आप सिर्फ एग्ज़ाम दो, लेकिन तैयारी सिर्फ एक की होनी चाहिए। दूसरा गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं बुक्स को लेकर के। बहुत सारे बुक्स का भंडार बना लेते हैं वो। ठीक है, आप देखोगे कि स्टडी टेबल के नीचे बुक्स रखे हुए हैं, आपका अनवीरा में बुक रखा हुआ, चारों तरफ से बुक भरा हुआ है एक एस्पिरेंट्स के रूम में। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ लिमिटेड बुक होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 2 बुक से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बुक, यानी 7-8 बुक आपके पास होना चाहिए बस, और आपका नोट्स कॉपी होना चाहिए, उतना सफिशिएंट होता है। और उन्हीं को मल्टीपल टाइम आपको करना चाहिए। जितना कम बुक रखोगे आपको उतना टेंशन कम लगेगा, आपको बोझ कम लगेगा कि हाँ इतना ही चीज़ पढ़ना है। और अच्छी बुक्स रखनी है, और आपको नहीं पता चल रही है कौन सी बुक पढ़नी है तो उसके लिए आप ये वाला जो वीडियो दिख रहा है, आप ये वीडियो देख सकते हो यहाँ पे थंबनेल में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन सी बुक मुझे फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ उन्हीं बुक को रखो और उन्हीं को बार बार करो। तो दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है। ठीक है, तीसरी गलती क्या है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स पढ़ते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो 4-5 टीचर से पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक किसी और से, ये चैप्टर किसी और से, वो चैप्टर किसी और से। ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपको पूरा खिचड़ी नहीं बना देना है। किसी 1 या 2 टीचर को आपको पकड़ना है। अगर अर्थमेटिक का कोई टीचर आपको अच्छा लग रहा है तो उसका सारा अर्थमेटिक पढ़ लिए, एडवांस का कोई अच्छा लग रहा है तो पूरा एडवांस उसे पढ़ लिए, प्रॉपर नोट्स बनाए और उसको फॉलो करना है, क्योंकि उसी टीचर से आपका सिलेक्शन हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरा टीचर से पढ़ेंगे तभी होगा। हाँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि मान लो कुछ ट्रिक सीखना है, कुछ और सीखना है बीच में, तो यूट्यूब पर वीडियो देख लिए, वहाँ से एक शॉर्ट नोट्स बना लिए और कर लिए, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, जब आपको किसी की ज़रूरत होगी, किसी की ट्रिक की ज़रूरत होगी तो आप कर सकते हो, लेकिन आप कम से कम टीचर को फॉलो करने की कोशिश करो। एक टीचर अगर कोई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसी से पढ़ो। ठीक है, जैसे जीके के लिए, तो जीके अगर कोई ऐसा टीचर है जो कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ा देता है तो बस उन्हीं से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, और जितना कम रहेगा आपके पास रिसोर्सेस, कम चीज़ें रहेगी और उसको बार बार पढ़ोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चौथी गलती जो होता है रिवीजन नहीं करना। बहुत सारे लोग रिवीजन नहीं करते, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। ठीक है, आपको लगता है ना कि रिवीजन तब किया जाता है जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब दोबारा रिवीजन किया जाता है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आप एक चैप्टर करो
और दूसरे चैप्टर में जाओ तो दूसरे चैप्टर जाने से पहले पहला चैप्टर का रिवीजन करो और दूसरा चैप्टर पढ़ते जाओ, बीच बीच में रिवीजन करते जाओ। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है कि आगे बढ़ते भी जाओ, रिवीजन भी करते जाओ। मैंने एक जगह पे पढ़ा था एक इंटरव्यू में, कहीं सुना था, जो टीना डाबी जो टॉपर थी IAS की, वो क्या करती थी कि 70-30 का रूल अपनाते थे। 70% चीज़ें वो रिवाइज करती थी प्रीवियस वाला 70% ऑफ द टाइम पे, और 30% नया चीज़ें पढ़ती थी। मतलब अगर आप उसको 10 घंटे पढ़ना है तो पहले 7 घंटे क्या करती थी कि वो पिछला जो पढ़ी हुई है उसको रिवाइज करती थी, और 30% 3 घंटे ही आगे नया चीज़ पढ़ती थी। तो आपको अगर आप 70-30 नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 50-50 करना है। 50% टाइम आपको रिवीजन में देना और 50% चीज़ें नई चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और स्लोली आगे बढ़ना है। और ऐसे अगर आप रिवाइज करते हुए बढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली होगा और आराम से होगा। रिवीजन एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, मतलब रिवीजन करने का मन नहीं करता, लेकिन रिवीजन बहुत अच्छी चीज़ है SSC के लिए स्पेशली, किसी भी एग्जाम के लिए मैं बोलूँगा। उसके बाद जो 5वीं गलती जो लोग करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। आजकल ऑनलाइन के ज़माने में क्या होता है ना, सब लोग अपना नोट्स दे देते हैं, ये दे देते हैं, PDF दे देते हैं, तो सबको लगता है PDF तो हमारे पास है ना, नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, सर का वीडियो तो है ही ना, जैसे तैसे करके बस बनाओ। नहीं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, किसी भी तरह से पढ़ो, नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। ये बहुत बड़ी गलती मैं मानूंगा, नोट्स नहीं बनाना। आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो आप ब्लैंक हो जाओगे कि मैं कहाँ से रेफर करूँ, कहाँ से पढूं, कहाँ से चीज़ें रिवाइज करूँ। तो अगर आप नोट्स रहोगे, आपके पास नोट्स रखा रहेगा, तो आप आराम से अपने पेज को पलटोगे, आपका रिवाइज होता रहेगा। तो नोट्स आपको ज़रूर बनाना है और ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद जो 6ठी गलती है, मॉक टेस्ट नहीं लगाना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मॉक टेस्ट जो लगाऊंगा, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी गलती है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। मैं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अब सोचोगे कि मॉक टेस्ट पहले से क्यों लगा, कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। देखो, ऐसा नहीं होता है। आप मॉक टेस्ट जब लगाते हो, कोई क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, उसमें से 20-30 क्वेश्चन आप बना ही लोगे। आपका जो 10th का नॉलेज है, कुछ GK के क्वेश्चन 1-2 बन जाएंगे, कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पहले से जो आपका नॉलेज है उससे बन जाएगा। और कम से कम आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही आप वीकली ना एक मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करो। और मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप 20 सेट का जो बुक आता है, कोई फिजिकल जो बुक आता है प्रीवियस ईयर का, वो रखो और उससे बनाओ। ऑनलाइन से मत करो, ऑनलाइन से मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। मॉक टेस्ट का मतलब आप समझते हो ना, कि जैसा पेपर आने वाला है एग्जाम में, उसी टाइप का आपको पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करनी है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ो, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। नहीं बनता तो एक आध बार सॉल्यूशन देखो, उसको हाईलाइट वगैरह करो, उससे खेलो, उनके क्वेश्चन से देखो कौन सा क्यों नहीं बना, बस देख करके चले जाना। जब आपका सिलेबस 60-70% कंप्लीट हो, तब जो मॉक की संख्या बढ़ा देनी है। अब एक वीक में, अब तक 1 देते थे, अब वीक में 2 देने। और जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब मैं आपको बोलूँगा कि डेली आपको मॉक टेस्ट ट्राई करना है, या फिर कम से कम अल्टरनेट डेज, एक दिन मॉक टेस्ट दिए या दूसरे दिन एक दिन छोड़ करके मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। सारे क्वेश्चंस को फिर से देखना, कौन सा क्वेश्चन बना नहीं बना। एक मॉक की कॉपी रखना और मॉक की कॉपी में जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है 7वीं मिस्टेक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाना। बहुत सारे लोग सिर्फ अपना नोट्स पढ़ते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते। पर मैं बोलूँगा कि SSC CGL का जो एग्जाम है, SSC से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, वो 90% जो खेल है ना प्रीवियस ईयर का है। 90% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आते हैं, डाटा वाटा थोड़ा सा चेंज करके प्रीवियस ईयर ही सारा आता है। अगर 5 साल का प्रीवियस ईयर बना लो अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया से उसको 4 बार 5 बार बना लो, तो बस उन्हीं से सारे क्वेश्चन आएंगे और आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपको जरूर करना है। उसके बाद जो 8वीं मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो करते हैं कैलकुलेशन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं कैलकुलेशन से कोई होने वाला नहीं, जोड़ घटाओ वही तो आता है, कैलकुलेशन में थोड़ी ना इंप्रूव होगा। कैलकुलेशन भी इंप्रूव हो सकता है। आप जिस स्पीड से आप क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, उसके डबल स्पीड तक आप जा सकते हो। यानी कि हर क्वेश्चन में, मान लो 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, 25 क्वेश्चन में अगर आप 4-5 सेकंड भी बचाओगे ना, तो 25 दूनी 50, 500 सेकंड आपका बच जाएगा। 500 सेकंड मतलब 7-8 मिनट आप बचा लोगे। 7-8 मिनट आप कहीं और दे सकते हो, दूसरे सेक्शन में दे सकते हो। अगर आप मतलब कि कुछ सेकंड भी बचाते हो हर क्वेश्चन में, अब 4-5 सेकंड भी बचाते हो, तो अच्छा खासा 3-4 मिनट आपका बच जाएगा, जो आप दूसरे सेक्शन में दे सकते हो। इसलिए कैलकुलेशन पे आपको वर्क जरूर करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं सोचने लगा था बीच में। अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो 9वां मिस्टेक अब लोग करते हैं, वो करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या सोचते हैं लोग ना,
कि जो ग्रामर है ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को स्टार्टिंग में लगता है कि ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना ग्रामर के इंग्लिश नहीं हो सकता, पर मैं बोलूँगा ग्रामर का जो रोल होता है ना सिर्फ 30% होता है। लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब्स को इग्नोर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव करने ना तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे ध्यान देना पड़ेगा। रीडिंग करने पे रीडिंग डालो, हर दिन कुछ ना कुछ रीडिंग डालो आधे घंटे, और वोकैब्स याद करो, जितना वोकैब्स याद कर सकते हो प्रीवियस ईयर के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर सिर्फ आपका 30% रोल निभाता है इंग्लिश का इंप्रूवमेंट में, और 70% चीज़ें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैं बोलूँगा वोकैब्स का रोल होता है, तो उस पर ज़रूर काम करना है। उसके बाद जो 10वीं मिस्टेक होती है ना कि लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स का एक चैप्टर उठाया उस पर 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उनका रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही करना, 100-150 क्वेश्चन ही आपको हर चैप्टर से करने हैं प्रैक्टिस, लेकिन उन्हीं को 3 बार 4 बार आपको मल्टीपल टाइम्स करने हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना नहीं है। बहुत सारे लोग एकदम मोटी बुक ले आते हैं जिसमें 10,000 15,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, 1990 से क्वेश्चन बना रहे हैं, वैसे नहीं करना है। लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर ही काफ़ी है, 150-200 क्वेश्चन ही हर चैप्टर से काफ़ी है, और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स आपको करना है। तो ये गलती नहीं करनी है कि बहुत मोटी बुक ले आए प्रीवियस ईयर का और एकदम जब से एसएससी शुरू हुआ तब से बनाना शुरू कर दिए, उससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। उसके बाद है 11वें नंबर पे, और उसके बाद एक मैं बोनस बताने वाला हूँ। 11वें नंबर पे ये है कि कंसिस्टेंसी की कमी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़े, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लिया, और अगले दिन कुछ नहीं पढ़े, आराम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कल तो बहुत पढ़ लिया था। ऐसा नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना है। हो सकता है कि हर दिन सेम ना पढ़ाई हो 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन किसी दिन 4 घंटे भी पढ़ो, कोई बात नहीं, 4 घंटा रिवीजन कर लिया, 2 मॉक टेस्ट लगा लिए, लेकिन आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन पे करना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आप जब देखोगे 3-4 महीने के बाद आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और उसके बाद जो मैं बोनस देने वाला हूँ, जो कि आपको सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व होता है, वो होता है कि अपने लक्ष्य पे फोकस। बहुत सारे लोग अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। स्टार्टिंग में उनको याद रहता है कि मुझे इनकम टैक्स बनना है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे वो भूल जाते हैं। लेकिन हमेशा आपको अपना लक्ष्य को याद रखना है, अपने गोल्स को ना अपने टेबल के सामने रखना, बार बार रिपीट करते रहना, बार बार विजुलाइज करते रहना। और जब तक आपके माइंड में आपका गोल होगा ना, आप इधर उधर भटकोगे नहीं, आप प्रिपरेशन करते रहोगे। और जैसे ही आपके माइंड से गोल इधर उधर निकला और आप दूसरी चीज़ें में लग जाओगे, आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, आपको जो मन करेगा वो करोगे। लेकिन जब तक आपके माइंड में गोल है तब तक आप आगे बढ़ते जाओगे और उसके लिए काम करते रहोगे। तो अपने गोल्स को भूलना नहीं है, रिपीट करते रहना, माइंड में लिखना है उसको, ठीक है, सोचते रहना, विजुलाइज करना है। तो गोल्स को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स थी, 11 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको कौन कौन सी आप इसमें से मिस्टेक कर रहे थे अभी तक, जो आप दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। आपको लिखना है ताकि आपको पता चले, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ में आपको ये सब चीज़ें अपने नोट्स कॉपी में भी लिखना है ताकि आपको माइंड में याद रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, कुछ मेरा एक्सपीरियंस जो है आपका काम आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई दोस्त कोई तैयारी कर रहा है जैसे सीजीएल का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो आप उसको शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी हेल्प हो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।